सादर प्रणाम। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जो लोग स्त्रियों के पुरुष के बराबर दर्जा देने के पक्षधर हैं, जो स्त्रियों को घर के चार दीवारी में कैद न रहकर पुरुषों के बराबर समाज में योगदान देने के पक्षधर हैं, वो स्त्रियों के सिंदूर की आलोचना करते हैं, स्त्रियों के घूंघट की आलोचना करते हैं, स्त्रियों के मंगलसूत्र की आलोचना करते हैं। क्षूद्र गवार, ढोर गवार, शूद्र पशु नारी जैसे चौपाइयों की निंदा करते हैं, लेकिन जैसे ही बुर्खा, 3 तलाक की बात आती है, मौन साध लेते हैं। क्या आपने उन लोगों पे कभी गौर किया है जो इन बाबाओं को पाखंडी बताते हैं, ढोंगी बताते हैं, अंधविश्वास के पक्षधर बताते हैं, जिनका मानना है कि विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण में ये बाबा बाधक हैं, ये चुटकी रखने वाले, ये तिलक लगाने वाले। उनको कभी किसी मौलवी पर जो झाड़ फूक करता है, भूत प्रेत भगाता है, या कभी उस पादरी पर जो पानी से भरे हौद में लोगों के सर को डुबोता है और तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उनको असाध्य बीमारियों को ठीक हो जाने का दावा करता है, उन पे कभी कुछ बोलते या उनकी कभी निंदा आलोचना करते आप लोगों ने कभी सुना है? क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जो पशु प्रेमी बनते हैं, जो पतंग उड़ने से चिड़ियों की मौत पर अफसोस जताते हैं, जो दिवाली के पटाखे फूटने पर कुत्तों को होने वाली तकलीफ़ का वर्णन करते हैं, वो कभी गौ हत्या या बड़े जीवों की हत्या किसी त्यौहार के नाम पे की जाती है तो उन पर मौन हो जाते हैं, अपने मुंह को सी लेते हैं। इस पे कभी आपने ध्यान दिया है? क्या आपने इस पे ध्यान दिया था कि आसाराम, बापू आसाराम और राम रहीम के जो घटनाएं सामने आई थीं, उसको कितने दिन तक इस देश में दिखाया गया था, उस पर कितनी बातें लिखी गई थी, उस पर कितनी बहस हुई थी, लेकिन कभी मदरसों में होने वाले कांडों पर कभी बहस होते आपने सुना है? मदरसों में एक से एक बीभत्स कांड होते हैं, लेकिन उन पर कभी राजनीतिक स्तर पर कोई बड़ी बहस आपने कभी नहीं सुनी होगी। इस तरह के दोहरे रवैये, इस तरह के दोहरे मापदंड से रोज़ हमारा आपका सामना होता है। रोज़ हम आप इसको अनुभव करते हैं, रोज़ हम और आप इसको महसूस करते हैं, और स्वाभाविक रूप से दिमाग में ये प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों? किस मकसद से ये दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं? किस मकसद से ये दोहरा रवैया कुछ राजनीतिक पंडितों में, कुछ नेताओं में, कुछ बुद्धिजीवियों में देखने मिलता है? उनका क्या मकसद है? इससे वो कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं? इससे वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ये सहज सा सवाल दिमाग में खड़ा होता है। ये तो मानना मुश्किल है कि इनके पास बुद्धि नहीं है, या इन्होंने अपनी बुद्धि को खूंटी पर टांग दिया है या ताक पर रख दिया है। ये तो हो नहीं सकता है। जरूर इनके पास कोई मकसद है, या हो सकता है कि ये किसी के हाथ की कठपुतलियाँ हैं जो किसी के इशारे पर नाचती हैं। तो ये जिसके हाथ की कठपुतलियाँ हैं और जिसके इशारे पर नाचती हैं, उसका मकसद क्या है? वो ऐसा क्यों करता है? दरअसल भारत एक विविधता भरा देश है। यहाँ पर भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं, भिन्न भिन्न बोली है, भिन्न भिन्न पहनावे हैं, भिन्न भिन्न सभ्यता संस्कृति यहाँ हैं। तो यहाँ पर अलगाववाद की भावनाओं को आप बड़े आसानी से भड़का सकते हैं, वस्त्रों के आधार पर, बोली के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर। ऐसा बहुत सारा उदाहरण आपको देश में देखने मिलता है। लेकिन ये भावनाएं बहुत बलवती नहीं हो पाती हैं। ये भावनाएं बहुत ताकतवर बनकर बिल्कुल अलगाववाद के चरमोत्कर्ष पर नहीं आ पाती हैं। तो इसका सिर्फ एक कारण है, और वो है यहाँ का सनातन धर्म। यहाँ का सनातन धर्म वो मजबूत रस्सी है जो देश को एकता के मजबूत गांठ में बांधे हुए है। अलगाववाद के जो बारूद हैं उन पर शीतल जल बनकर बरसने वाला ये सनातन धर्म है। और जब तक सनातन धर्म प्रभावशाली है, जब तक सनातन धर्म में तेज है, जब तक सनातन धर्म फलक पर है, तब तक ये अलगाववाद इस देश में, चाहे ये कितना भी विविधता से भरा हो, संभव नहीं है। तो देश को कमज़ोर करने का एकमात्र मार्ग है सनातन धर्म पे प्रहार, सनातन धर्म को नीचा दिखाना, सनातन धर्म को बदनाम करना।
और सीधे सीधे अगर आप सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं या सनातन धर्म को नीचा दिखाते हैं, तो वो तो राजनीति में आत्महत्या करने जैसा है, अपनी ही राजनीतिक कब्र खोद लेने जैसा है। क्योंकि इस धर्म को मानने वाले और इस धर्म में आस्था रखने वाले इस देश के बहुसंख्यक हैं। इस देश का बहुसंख्यक वर्ग जिस धर्म में आस्था रखता है, जिस धर्म में उसको विश्वास है, जिस धर्म के लिए वो जीता मरता है, उस धर्म पर अगर आप सीधा सीधा वार करेंगे, उस धर्म पर सीधा सीधा प्रहार करेंगे, तो अपनी कब्र ही खोदेंगे। तो तब क्या मार्ग बचता है? तब मार्ग बहुत सारे छद्म मार्ग बचते हैं। छल युद्ध कि सीधा सीधा वार न करके अप्रत्यक्ष रूप से वार किया जाए। तो उसके लिए ये दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। आपको अवैज्ञानिक बताया जाएगा, अंधविश्वासी बताया जाएगा, उनके बारे में मौन साध लिया जाएगा। आपकी प्रथाओं को दकियानूसी बताया जाएगा, अवैज्ञानिक बताया जाएगा, उनके बारे में मौन साध लिया जाएगा। तो मकसद जो है वो नारी के सामाजिक स्थिति को का जब ये वर्णन करते हुए आपके धर्म पर प्रहार करते हैं। इनको नारी के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। नारी आज पुरुष के बराबर हो जाए, महिलाएं पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, ये इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद है कि नारी की जो भी स्थिति है, भले ही अन्य धर्म, अन्य संप्रदाय और अन्य समाज में जो स्त्रियों को दर्जा प्राप्त है उससे श्रेष्ठ है ये, फिर भी जो है उसके ही माध्यम से आपके धर्म पर प्रहार करेंगे। हर धर्म में धर्म को पूजने वाले पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, पादरी होते हैं, सभी धर्म में होते हैं। लेकिन आपके धर्म के जो पुजारी हैं उन पे प्रहार करना, उनको अवैज्ञानिक बताना, उनको अंधविश्वासी बताना, भले ही वो उनसे ज़्यादा उन्नत हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करना, क्योंकि मकसद सनातन पे प्रहार करना है। उनके अंधविश्वास को, उनके ढोंग को पे बिल्कुल चर्चा ही नहीं होगी, कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि मकसद तो सनातन पे प्रहार करना है, कोई विज्ञान का प्रकाश फैलाना नहीं है। देश जो है, जो देशवासियों की जो सोच है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली हो, ऐसा इनका मकसद नहीं है। और हमारे धर्म की सोच कितनी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली हो, उनको उसकी जांच पड़ताल नहीं करनी है, उसको समझने का प्रयास नहीं करना है। अन्य धर्मों से वो श्रेष्ठ है या श्रेष्ठ और निकृष्ट होने की बात छोड़ दें, तो भी उसमें अपना क्या गुण है, इस पे उनको बहस नहीं करना है, उनको इसे बदनाम करना है। तो इसके लिए वो आपके पंडितों, हमारे पंडितों के माध्यम से उस पर प्रहार करेंगे। सीधे सीधे प्रहार कर नहीं सकते हैं। अपने इसी मकसद को अंजाम देने के लिए ये उन नेताओं पे भी प्रहार करते हैं जो हिंदू धर्म में आस्था वाला है। जो नेता हिंदू धर्म को सम्मान देता है, हिंदू धर्म में निष्ठा रखता है, हिंदू धर्म को उसका यथोचित महत्व देता है, जिसका कि हिंदू धर्म पात्र है, तो उस पे भी ये निशाना इसी मकसद से लगाते हैं, ताकि इन नेताओं के माध्यम से सनातन धर्म पे प्रहार किया जा सके, हिंदू धर्म पे प्रहार किया जा सके। हिंदू धर्म में निष्ठा वाला नेता होने पर उसको ये सज़ा मिलती है कि वो जो काम नहीं करता है या उसके शासनकाल में जिन चीज़ों का जिम्मेदार वो नहीं है, वो भी उसके ऊपर थोपा जाए। याद कीजिए अखलाक की हत्या। अखलाक की हत्या हुई थी तो इस देश का कैसा माहौल बनाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि नरेंद्र मोदी, कट्टर हिंदूवादी नेता नरेंद्र मोदी अब सत्ता में आ चुके हैं। अब मुसलमानों के साथ अमानवीय व्यवहार होगा, गली कूचों में मुसलमान को प्रताड़ित किया जाएगा। अब मुसलमान के रहने लायक ये देश नहीं बन गया। डर का चारों ओर माहौल व्याप्त है, भाईचारा समाप्त हो रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। ऐसा एक माहौल बनाया गया कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब देश रहने लायक नहीं रह गया। लेकिन आज कितने सारे हिंदुओं की उससे भी निर्मम तरीके से हत्या हुई, और वजह बिल्कुल कोई वजह नहीं है किसी को फटकार लगाने तक का, लेकिन उन वजहों को आधार बनाकर हत्या तक कर दी गई। फेसबुक पर अपना विचार रखना कौन सा जघन्य अपराध है, कौन सा पाप है, लेकिन फेसबुक पर हिजाब और बुर्खे को लेकर अपना विचार रखने पर हत्या हो गई। सरस्वती जी की मूर्ति विसर्जन करने पर हत्या हो गई, और ऐसी हत्याओं की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन आज कहीं भी किसी को भी आप बोलते हुए नहीं सुनेंगे कि अब ये देश लिंचिंग स्थान बन गया है। अखलाक के मरने पर तो हिंदुस्तान लिंचिंग स्थान बन गया था, रहने लायक नहीं रह गया था। लेकिन आज वो बुद्धिजीवी कहाँ हैं?
आज उनको लिंचिंगिस्तान क्यों नहीं दिख रहा है? देश की गलत छवि पेश की गई दुनिया में एक अखलाक के नाम पर। देशवासियों को भी भरमाया गया, भ्रमित किया गया, लेकिन आज वो लोग क्यों मौन साधे हुए हैं? तो उनको इससे मतलब नहीं है कि किसकी जान जा रही है, क्यों जा रही है। उनको मतलब अपने मकसद से है, और उनका मकसद है सनातन धर्म को बदनाम करना। उनका मकसद है कि कोई भी ऐसा मुद्दा मिले जिसके माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम किया जा सके। ये लोग कितने भी आतंकवादी एक समुदाय से मर जाएं, ये कभी नहीं कहेंगे कि वो समुदाय आतंकवाद सिखाता है, कभी नहीं कहेंगे। कहेंगे कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता है, हर धर्म में ऐसे लोग हो सकते हैं, इसमें धर्म का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर एक छुट भैया गुंडा भी जो किसी का कॉलर पकड़ लिया हो, हिंदू धर्म का हो, तो तुरंत उसको हिंदू गुंडा, हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवादी कहने में देर नहीं की जाएगी। तब उसका धर्म ज्ञात हो जाता है, तब उसका संप्रदाय ज्ञात हो जाता है। तो ऐसा किस मकसद से किया जाता है, ये तो साफ दिख रहा है। किसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है, किसको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। तो जो हिंदूवादी नेता कुर्सी पर बैठेगा, तो उसके लिए ये कांटे मुफ्त में बिछा दिए जाते हैं कि अब तुम इनसे ही लड़ो। ये जो पहले से रेडीमेड एक धारणा बनाकर रखी गई है देश में, उससे तुम हवा में मुक्केबाजी करो, अपना सारा सामर्थ्य वहीं खर्च कर दो। जिसके तुम दोषी नहीं हो, जिस काम को तुमने किया नहीं है, जिस काम में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है, उसका सारा आरोप तुम्हारे सर पर रख दिया जाएगा और तुम उन्हीं से वार करते रहो, उन्हीं से लड़ते रहो और विदा हो जाओ। इसके विपरीत तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला कोई नेता अगर सिंहासन पर बैठ जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है, तो देश कितने भी भयावह स्थिति में आ जाए, चारों ओर कितना भी करप्शन बढ़ जाए, लोगों का जीना मुहाल हो जाए, देश आर्थिक स्थिति में नीचे आ जाए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट हो जाए, तो भी ये खुश रहते हैं और उस राज को स्वर्ग तुल्य बताते रहते हैं। इसके विपरीत हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला नेता देश को कितनी भी ऊंचाई पर ले जाए, उसका कितना भी विकास कर डाले, देश के लोगों का जीवन कितना भी खुशहाल बना दे, लेकिन ये निरंतर उसमें कमियां निकालते रहते हैं, निरंतर उसमें बुराइयां दिखाते रहते हैं। इनको उसमें कोई भी अच्छाई नज़र नहीं आती। इनको उस शासनकाल में कोई भी अच्छी बात होती हुई दिखती ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक कि आपका कोई गुप्त मकसद ना हो, जब तक आपका कोई न दिखने वाला उद्देश्य ना हो, तब तक आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने अंधे कैसे हो सकते हैं? इतने बुद्धिहीन कैसे हो सकते हैं? लेकिन जो चीज़ सच नहीं है उसको स्थापित नहीं किया जा सकता है, लाखों प्रयास से भी स्थापित नहीं किया जा सकता है। भले ही राजनीतिक मकसद के लिए कोई कुछ भी कहे, पर सच जानने वाले जानते हैं। जैसे अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका टेररिस्ट की सूची में बजरंग दल को डाले हुए है। इसका उल्लेख आप इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से बराबर सुनते होंगे। अमेरिका ने बजरंग दल को आतंकवादियों की लिस्ट में डाला हुआ है, यानी कि एक कट्टरवादी संगठन में डाला हुआ है। लेकिन आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि अमेरिकी एयरपोर्ट पर किसके कपड़े उतारे जाते हैं। अमेरिका अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए, अमेरिका अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने देश के हित के लिए, वो दिखावे के लिए कुछ भी करे, पर सच्चाई उसको पता है। इसलिए अमेरिकी एयरपोर्ट पर कभी भी हिंदू धर्म के लोगों के कपड़े नहीं उतरते हैं। हिंदू धर्म के पुजारियों, साधुओं, महात्माओं के भी कपड़े नहीं उतरते। कितना भी ये लोग भारत को बदनाम करें, हिंदुओं को बदनाम करें, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े नेता, हिंदू धर्म से जुड़े साधु महात्मा दुनिया में सम्मान पाते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनको सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। ये अच्छी तरह से देखी हुई चीज़ है, इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ जिनको ज़बरदस्ती अच्छा बनाया जाता है, जिनको पुचकारने वाले पंडित विश्लेषक भरे हुए हैं इस दुनिया में कि नहीं तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े अच्छे हो, उनको दिन रात पुचकारते रहते हैं, उनको दिन रात सहलाते रहते हैं, लेकिन उनको हमेशा शक की दृष्टि से पूरी दुनिया में देखा जाता है। ये होता है सच्चाई में और झूठ में फ़र्क। झूठ बोल बोल के आप किसी का वास्तविक चरित्र छिपा नहीं सकते,
सच सामने आके रहता है, दुनिया सच से परिचित है। अब इनके इसी अभियान का एक हिस्सा देखिए, ये बार बार जनता को बताते हैं कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है। बीजेपी देश में संप्रदाय के आधार पर चुनाव लड़ती है। बीजेपी देश में हिंदू मुसलमान करती है। बीजेपी देश में भाईचारे को नष्ट करती है। बीजेपी देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलती है। ये बात आप हमेशा सुनते हैं इन बुद्धिजीवियों के मुख से, इन राजनीतिक पंडितों के मुख से और इस तरह के नेताओं के मुंह से। आखिर ये बातें ये किनसे कहते हैं और लगातार बरसों से कहते आ रहे हैं? किससे कहते आ रहे हैं? जनता से कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं। लेकिन अगर इनकी बात में जरा भी सच्चाई होती, लोग ये महसूस करते कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो वास्तव में सच है, तो बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाती इस देश में। लेकिन बीजेपी इस देश में न केवल चुनाव जीत रही है बल्कि ऐतिहासिक जीत हासिल कर रही है। बहुत भारी मत से जीत के आ रही है। अगर इनकी बातें सच हैं और लोगों से ये दिन रात कह रहे हैं तो लोग मत क्यों दे रहे हैं बीजेपी को? लेकिन बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है। मान लीजिए संजोग से बीजेपी किसी कारण से चुनाव हार जाती है तो भी इन्हीं कारणों को उसके माथे पर चिपका दिया जाएगा। बीजेपी कितना भी चुनाव जीतती चली जाए और इनके ये घोषणाएं, बीजेपी सांप्रदायिक है, बीजेपी भाईचारे को नष्ट करती है, ये कितनी भी झूठी साबित होती चली जाएं, क्रम से झूठी साबित होती चली गई। पता नहीं कितने चुनाव बीजेपी ने जीते, ऐतिहासिक जीतें दर्ज की। केंद्र में भी पहले से बढ़ चढ़कर इस बार मत मिला। अभी भी उसके समकक्ष कोई विपक्ष दिख नहीं रहा है जो उनको चुनौती दे पाए, हरा पाए। ऐसा अभी भी दिख नहीं रहा है। पता नहीं कितने राज्य जहां बीजेपी का कभी सत्ता में आ पाना संभव सा था, वहां भी बीजेपी आज सत्ता में है। इनकी बातें निरंतर झूठी साबित होती चली गई। तो बजाय इसके कि अब अपने विश्लेषण के तरीके को बदलें और वास्तविक कारण पता करें, ये उसी लाइन को दोहराए जा रहे हैं। इनको इससे मतलब नहीं है कि वास्तव में ग्राउंड पर क्या हो रहा है, बीजेपी कैसे जीत के आ रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो हम आरोप लगाए जाते हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है? इसके अलावा और दूसरी राजनीतिक कारण हो सकते हैं इसके जीत के या हार के। इस पर उन्हें विचार करना ही नहीं है, क्योंकि उनका मकसद तो सिर्फ एक है, जो हिंदू धर्म को सम्मान देता है, जो सनातन धर्म को सम्मान देता है, उसको के माध्यम से सनातन पर प्रहार करना, उसको नीचा दिखाना। दूसरे विश्लेषण की तलाश में वो क्यों जाएं? उनका मकसद तो स्पष्ट है। निरंतर बीजेपी चुनाव जीतती जा रही है, निरंतर इनके विश्लेषण झूठे होते जा रहे हैं, इनके आरोप झूठे साबित होते जा रहे हैं। आखिर आप एक बात को कितनी बार दोहराएंगे? बार बार तो जनता उन बातों को नकार दे रही है, लेकिन उसको वो दोहराए जाएंगे क्योंकि एक लंबा षड्यंत्र है। आप हारे किसी कारण से, बताएंगे यही कि इसी वजह से आप हारे। आप जीते किसी कारण से, बताएंगे यही कि आप पोलराइज करके जीते हैं। आपको कभी अच्छा साबित होने नहीं देंगे। वो एक रेडीमेड धारणा को लेके बैठे हैं, जैसे ही आप जीत के आएंगे आपके सर पर रख देंगे, या जैसे ही आप हार के आएंगे आपके सर पर रख देंगे। इसलिए हमको आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या सनातन धर्म, ये वो मजबूत रस्सी की डोर है जो इस देश को न केवल बांधी रह सकती है, भारत को दुनिया में सम्मान दिला सकती है, भारत का सर गौरव से ऊंचा रख सकती है। और भारत तभी तरक्की कर सकता है, भारत तभी आगे बढ़ सकता है जब भारत मजबूती से बंधा रहे, एकता अखंडता यहाँ बरकरार रहे, तभी ये देश उन्नति और तरक्की कर सकता है। तभी विदेशी ताकतें भारत का इस्तेमाल अपने हित में नहीं कर सकती हैं। जब ये भावना मजबूत रहेगी, जब सनातन धर्म मजबूत रहेगा, तब भारत अपना इस्तेमाल अपने विकास के लिए करेगा, तब भारत अपनी उन्नति के लिए कदम उठाएगा, तब भारत किसी दूसरे के हाथ से इस्तेमाल नहीं होगा। और जब भारत कमज़ोर पड़ेगा तभी भारत का इस्तेमाल विदेशी ताकत अपने हितों के लिए करेंगी। और भारत को कमज़ोर तभी किया जा सकता है जब भारत में सनातन को कमज़ोर किया जाए, सनातन को बदनाम किया जाए, सनातन को नीचा दिखाया जाए। तो ये सारे जो दोहरे रवैये हैं, ये सारे जो तर्क वितर्क हैं, इनका सिर्फ एक मकसद सनातन को नीचा दिखाना है। इसको आप समझिए और इसको समझने के बाद आप निर्णय करिए कि किसको आपको वोट देना है, किसको आपको सत्ता में रखना है।
सादर प्रणाम।